सो हेलो गाइज, स्वागत करता हूं आप सभी का नीट लाइट स्पीड रिवीजन सीरीज में। तो गाइज इस वीडियो को अगर आप रिवीजन के लिए देख रहे हैं तो बहुत सही है। अगर आप जिंदगी में कभी नहीं पढ़े हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। 100% गारंटी के साथ इससे बाहर न्यूज 2026 में क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं आपको लिख के देता हूं। और दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही में 100% यहाँ पर मैं आपको कवर कराऊंगा सारी चीज़ें, लेटेस्ट एनएमसी सिलेबस जो रिलीज हुआ है 2026 के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें रहेंगी। और दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम एनिमल टिश्यू। ठीक है, तो एनिमल टिश्यू चार प्रकार के होते हैं दोस्तों, एपिथेलियल, कनेक्टिव और नर्वस। जो कि एपिथेलियल कवरिंग और लाइनिंग के लिए होता है, कनेक्टिव सपोर्ट के लिए होता है, न्यूरल कंट्रोल के लिए होता है, नर्वस और मस्कुलर मूवमेंट के लिए होता है। तो हो गई। एपिथेलियल दो प्रकार के होता है दोस्तों, सिंपल और कंपाउंड। तो एपिथेलियल होता क्या है वो हम देख लेते हैं। तो ये जो होता है वो कंप्लीटली पैक्ड होता है, वेरी लिटिल इंटरसेल्युलर, कंप्लीटली पैक्ड यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, जो कि बहुत ही लिटिल इंटरसेल्युलर स्पेस इसके बीच में प्रेजेंट है। और ये पोजेस करता है, यानी कि ये फ्री सरफेस इसका जो बाहर की तरह होता है, ईपी मतलब बाहर, ठीक है। और ये आउटसाइड द इन्वायरमेंट होता है। और इसमें कोई भी ब्लड वेसल नहीं पाया जाता है, यानी कि ये एवेस्कुलर है। और ये न्यूट्रिशन कहाँ से पाता है? ये न्यूट्रिशन पाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन से लेता है। और इसके पास हाई पावर ऑफ रीजनरेशन होती है दोस्तों, जो कि देखने को आपको मिलेगा, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। और यहाँ पर ये जो क्लैरिफिकेशन आपको दे दूं कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो नॉन सेलुलर होती है, जो सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करती है किसको, मतलब यहाँ पर बोलते हैं उसको एपिथेलियल सेल को, टिश्यू को। और सिंपल एपिथेलियल दोस्तों, सिंपल एपिथेलियल और यहाँ पर क्यूबाइडल एपिथेलियल दो प्रकार के हो गए। और क्यूबाइडल में भी सिंपल क्यूबाइडल, ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल, सिलिएटेड क्यूबाइडल। तो सिंपल जो स्क्वैमस होता है वो क्या होगा दोस्तों, जिसको पेवमेंट एपिथेलियम बोलते हैं। ये फ्लैटेंड होता है, इरेगुलर बाउंड्रीज होती हैं इसमें, जैसे टाइल्स की तरह दिखता है। अपने घर वगैरह में देखा होगा कहीं टाइल्स लगा होगा। तो फंक्शन की बात करें तो डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। लोकेशन लंग, एल्वेलाई, ब्लड वेजल्स, हार्ट, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन, बोम एंड कैप्सूल में देखने को मिलेगा। और ये क्यूब लाइक होता है, जैसा कि देख पा रहे होंगे, ठीक है, क्यूब लाइक। और सीक्रेट और एब्जॉर्प्शन सिक्रेशन में हेल्प करता है। लोकेशन इसका डक्ट ऑफ ग्लैंड, जैसे ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, पीसीटी हो गया। और यहाँ पर ब्रश बॉर्डर प्रेजेंट भी होता है पीसीटी में भी, और थायराइड वेसिकल में, गोनैड्स में, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं। और सी वाला जो पार्ट है वो आपका क्या हो गया, कोलुमनार हो गया। कोलुमनार में भी सिंपल कोलुमनार, ब्रश बॉर्डर कोलुमनार, सिलेटेड कोलुमनार। तो इसका जो शेप होगा वो क्या होगा, टाल होगा, सिलेंडर सेल होगा, न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगी, लोकेटेड एट द, कहाँ पर, बेस पर, लोकेटेड एट द बेस यहाँ पर प्रेजेंट है ये। और इसका जो लोकेशन होगा, लाइनिंग हुआ स्मूथ पे और स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन में हेल्प करता है। वहीं अगर मॉडिफिकेशन दोस्तों सिलेटेड जो होता है, यहाँ पर ये है सिलेटेड एपिथेलियम, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सिलेटेड एपिथेलियम। तो जो इसमें स्ट्रक्चर होगा सीलिया और हेयर लाइक होगा, बाहर की तरफ होगा, जो कि फ्री सरफेस पे होगा। और ये पार्टिकल्स को मूव करते हैं, म्यूकस को, पार्टिकल्स को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। और लोकेशन इनका होता है सिलेटेड कोलुमनार, फालोपियन ट्यूब एपिथेलियम और सिलेटेड क्यूबाइडल जो होता है ब्रोंकियोल्स में आपको देखने को मिलेगा। सीडो स्ट्रैटिफाइड का जो कंसेप्ट है, इसमें क्या होगा, सिंगल लेयर रहती है, लेकिन ये दिखती है मल्टी लेयर की तरह, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिफरेंट सेल हाइट्स के यहाँ पर इसके साथ लगे हुए होते हैं। लोकेशन इसका ट्रैकिया है। और ब्रोंकियल आपको देखने को ओल फैक्ट्री, यानी कि जो दोस्तों स्मेलिंग से रिलेटेड होता है, मेल यूरेथ्रा में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। यहाँ पर हम बात करेंगे कंपाउंड एपिथेलियम, जो कि मल्टी लेयर होती है दोस्तों, ठीक है। इसका प्राइमरी फंक्शन जो होता है वो प्रोटेक्शन होता है अगेन केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस से, जो कि लिटिल रोल, इसका बहुत कम रोल होता है सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में। वहीं अगर इसके पार्ट की बात करें तो स्ट्रैटिफाइड हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा ट्रांजिशनल। तो स्ट्रैटिफाइड जो होता है, स्ट्रैटिफाइड नॉन स्ट्रेचेबल होता है गाइस, और ये केराटिनाइज होता है, जो ड्राई सरफेस प्रेजेंट होगा आपकी स्किन पे, जो कि इम्परवियस होता है वाटर को। और नॉन केराटिनाइज होता है दोस्तों जो मॉइस्ट सरफेस प्रेजेंट होता है, जैसे बकल कैविटी, फेरेनेक्स एंड इसोफेगस। वहीं अगर ट्रांजिशनल की बात करें दोस्तों, यूरेथिलियम इसको हम बोलते हैं, ये स्ट्रेचेबल होती है, 4 से 6 लेयर इसमें प्रेजेंट होगा, जो कि 2 से 3 लेयर फ्लैटेंड होंगे। यहाँ पर रिलैक्स स्टेज में 4 से 6 लेयर देखने को आपको मिल रहा होगा, और स्ट्रेच स्टेज में 2 से 3 लेयर आपको मिलेगी, जो कि थिन होता है। की फीचर की बात करेंगे तो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है वो थिन होता है और एब्सेंट होता है, अलाउ करता है स्ट्रेचिंग को। लोकेशन इसका यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरेटर और आपको रीनल पेल्विस में देखने को मिलेगा। ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बात करें दोस्तों, ये देखिए नंबर के हिसाब से हम बात करेंगे अगर इसको, तो यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर में आइसोलेटेड सेल, जैसे आपको गॉबलेट सेल देखने को मिलेंगे, जो कि एलिमेंट्री कैनाल में आपको देखने को मिलता है। मल्टी सेलुलर की बात करें दोस्तों, ये आपको सेलिवरी ग्लैंड में देखने को मिलेगा। इसमें क्लस्टर ऑफ सेल यानी सेल्स का गुच्छा होगा, मल्टी सेलुलर, एक से ज्यादा सेल होंगे, नाम से पता चला है। और पोरिंग मैकेनिज्म के देखें तो दोस्तों एक्सोक्राइन हो जाता है और एंडोक्राइन हो जाता है। एक्सो में आपका दोस्तों म्यूकस, सलाइवा, एयर वैक्स,
मिल्क डाइजेस्टिव एंजाइम ये सब क्या होगा, पोर होगा डक्ट्स के द्वारा। लेकिन इंडोक्राइन दोस्तों जो आपका एक चैप्टर भी है तो केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन, जिसको हम इंडोक्राइन के भी नाम से जानते हैं, उसमें क्या होता है जैसे डक्टलेस ग्लैंड इसको बोलते हैं हम, ये हार्मोन सिक्रेट करता है दोस्तों, जैसे ये डायरेक्टली फ्लूइड और ब्लड में, जैसे पैनक्रियाज और आपका थायराइड हो गया। लेकिन यहाँ पर बात यहाँ पर मैं बता दूं कि पैनक्रियाज जो होता है वो हेट्रोक्लाइन और एक्सो एंड इंडो दोनों होता है, यानी कि पैनक्रियाज एक ऐसा वो है, ठीक है, वो दोनों की तरह बिहेव करता है, इंडो और एक्सो की तरह। और मोड ऑफ सिक्रेशन में दोस्तों एपोक्राइन, मेसोक्राइन और होलोक्राइन दोस्तों उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन देख लेते हैं एक बार इसको भी। इसका मैकेनिज्म देख लीजिए, एपिकल पार्ट प्रेजेंट होता है जो कि सिक्रेशन हेलो करता है, मेमोरी ग्लैंड होगा इसका, और ये सैलिवरी और ग्लैंड गोबलेट ग्लैंड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल है सेबेसियस और ऑल ग्लैंड में देखने को मिलेगा। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, होल सेल बस्ट करता है कंप्लीटली और लास्ट हो जाता है सिक्रेशन में, इसको होलोक्राइन से बोलते हैं, होलो। सेल जंक्शन की बात करें दोस्तों, ठीक है, ये जो होता है टाइट जंक्शन की हम यहाँ पर बात करेंगे पहले। टाइट जंक्शन जो है क्या है आपका, एक मिनट, टाइट जंक्शन जो होता है गाइस वो होता है, हेल्प करता है सब्सटेंस को स्टॉप करता है दोस्तों, और एक लीकिंग अक्रॉस टिश्यू, एक टाइट, जिसे यहाँ पर देखिए स्टिचिंग हुई है। गैप जंक्शन क्या करता है, फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन को, अलाउ करता है ट्रांसफर ऑफ आयन एंड स्मॉल मॉलिक्यूल, जैसे यहाँ पर आ जा रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं, कोई आ रहा है, तो ये कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। एडहेरिंग जंक्शन दोस्तों पकड़ के रखता है, एकदम चिपका के रखता है, जैसे एडहेसिव बोलते हैं। तो इसमें क्या करता है, सीमेंटिंग का काम करता है, जैसे नेबरिंग सेल को टुगेदर यानी कि जोड़ के रखता है। बात करेंगे दोस्तों कनेक्टिव टिश्यू को, तो इसमें मोस्ट अबंडेंट और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हमारी बॉडी में। इसका फंक्शन होता है सपोर्ट और प्रोटेक्शन, लिंकेज प्रोवाइड करना। मैट्रिक्स और ग्राउंड सब्सटेंस का बना होता है, इसमें सेल्स भी होती हैं, फाइबर्स भी होती हैं। और फाइबर्स दोस्तों कोलेजन और इलास्टिन की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो कोलेजन जो होता है वो क्या होता है, वाइट फाइबर होता है, और इलास्टिन जो होता है वो येलो फाइबर होता है। और ये बंडल्स में देखने को मिलेगा। प्रोटीन कोलेजन होता है, नॉन इलास्टिन होता है। बॉइलिंग इल्ड जिलेटिन देखने को मिलेगा। येलो फाइबर दोस्तों आपका सिंगली प्रोटीन इलास्टिन होता है, जो कि आपको इलास्टिक फ्लेक्सिबल होता है। और लूज कनेक्टिव टिश्यू दोस्तों, जो कनेक्टिव टिश्यू बहुत प्रकार के होते हैं, तो इसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू में दोस्तों एरियोलर टिश्यू देखेंगे। एरियोलर टिश्यू दोस्तों जो है फंक्शन प्रोवाइड करता है, सॉरी सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और पैक ऑर्गन्स को पैक करता है, रिपेयर करता है टिश्यू को। ये आपको देखने को मिलेगा, कहाँ पर देखने को मिलेगा सर, ये इसका लोकेशन जो होता है वो बीनीथ द स्किन यानी कि स्किन के नीचे देखने को आपको मिलेगा। और वहीं अगर हम बात करें तो ये जो इसको क्या बोलते हैं, इसको ग्रीन कर देता हूँ, फिर इसको मैं नीला कर देता हूँ, लोकेशन और फंक्शन एक तरह आएगा। तो इसमें क्या होता है कि जो ये सेल प्रेजेंट होता है, फाइब्रोब्लास्ट होता है, इसमें लार्ज सेल होते हैं, सिक्रेट करते हैं फाइबर्स को। मैक्रोफेजेस दोस्तों आपका फाइगोसाइटिक होता है। मास्ट सेल सिक्रेट करता है हिस्टामिन, जो कि वैसोडाइलेटर होता है। हिपैरिन जो कि एंटीकोगुलेंट होता है। सेरोटोनिन वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है, ठीक है। और इसमें एडिपोज टिश्यू जो कि स्पेशलाइज टिश्यू होता है, स्टोर करता है एडिपोसाइट फैट को। और ये शॉक एब्जॉर्बर होता है और इंसुलेशन का भी काम करता है। ये स्किन के नीचे पाया जाता है, येलो और बोन मैरो में भी पाया जाता है। फैट स्टोरेज एरिया पर दिखाया गया था। और कार्टिलेज दोस्तों स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, हाईलाइन, फाइब्रस और इलास्टिक होते हैं। इसमें सेल की बात करें तो कॉन्ड्रोब्लास्ट इमेच्योर एक्टिव सेल होते हैं, जो कि कॉन्ड्रोसाइट मैच्योर होते हैं। और मैट्रिक्स सॉलिड होता है, प्लायबल होता है, रेसिस्ट करता है कंप्रेशन को, इसका जो बना होता है जिससे कार्टिलेज। और लोकेशन की हम बात करें दोस्तों, हाईलाइन कार्टिलेज जो होता है आपका नजल सेप्टम में देखने को मिलेगा, ट्रैकियल रिंग में देखने को मिलेगा, आर्टिकुलर कार्टिलेज देखने को मिलेगा, कॉस्टल कार्टिलेज में, लाइरेंक्स में देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम फाइब्रस की बात करें तो ये व्हाइट फाइब्रस दोस्तों आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस इनवर्टिब्रल डिस्क और स्ट्रॉन्गेस्ट होता है ये। इलास्टिन की लोकेशन की बात करें तो ये टिप ऑफ नोज पे देखने को मिलेगा, एपिग्लॉटिस में भी देखने को मिलेगा दोस्तों आपको। और पिना ऑफ ईयर पिना भी जिसको बोलते हैं, और ईएसटीसियन ट्यूब में भी देखने को ये मिलेगा। कौन, इलास्टिक कार्टिलेज। वहीं स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू जो कि बोन भी होता है दोस्तों, उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये इसका जो हार्ड होता है ये नॉन प्लाइबल होता है, मुड़ेगा नहीं, टूट जाएगा। और ग्राउंड सब्सटेंस होता है ये, रिच होता है कैल्शियम साल्ट में और कोलेजन में भी रिच होता है ये गाइस, बहुत हार्ड होता है ये। और प्रोटीन दोस्तों इसमें ओसिन पाया जाता है। सेल्स की बात करें तो इसमें ऑस्टियोसाइट्स जो होंगे वो मैच्योर बोन सेल होंगे, और ऑस्टियोक्लास्ट जो होंगे बोन डिस्ट्रॉइंग होंगे, जो कि रीअब्जॉर्ब करते हैं सेल को। यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया है बिल्कुल शानदार तरीके से, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, अबेंडेंट इन कोलेजन, ऑस्टियोसाइट्स फ्रॉम मैट्रिक्स, डिस्ट्रॉइंग सेल, वॉकमैन कैनल्स कनेक्ट हाइब्रिसन कैनाल एंड वेस्कुलाइज नर्वस स्टडी सप्लाई। सो यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों मस्कुलर जो होता है, यहाँ पर देखिए स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक मसल्स की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर मसल्स की हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं गाइस, ठीक है। मसल्स को भी थोड़ा देख लेते हैं हम। तो
तो स्केलेटल मसल हम देखेंगे यहाँ पर स्केलेटल मसल क्या होती है और स्मूथ मसल क्या होता है, कार्डियक मसल क्या होता है। तो जो स्केलेटल मसल होती है दोस्तों वो स्ट्रिएटेड होती है, वॉलेंट्री होती है, ठीक है, स्ट्रिएटेड होती है, वॉलेंट्री होती है और सिलेंड्रिकल शेप में होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है और जल्दी से थक जाती है आसानी से, और अटैच होती है बोन से, बाइसेप्स फर्नेक्स। और स्मूथ मसल नॉन स्ट्रिएटेड होती है, इसमें धारियां नहीं होंगी और ये इनवॉलेंट्री होती है और स्पिंडल शेप की होती है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे नीचे। बाइस्केलेटल मसल शानदार डायग्राम यहाँ पर ग्रीन बिल्कुल 100%। डज नॉट फटीग, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लोकेशन दोस्तों इसका होता है स्टोमक, यूटेरस और यूरेनियल ब्लैडर में देखने को मिलेगी, क्योंकि ये स्मूथ मसल है। विसरल यानी कि होलो ऑर्गन्स में ज्यादा देखने को मिलेगी। कार्डियक की बात करें दोस्तों, हार्ट सेल जो कि हो गया स्ट्रिएटेड होता है, ये इनवॉलेंट्री होता है, अपने कंट्रोल में नहीं होता है और ब्रांच उसकी सिलेंड्रिकल होंगी और एक ही न्यूक्लियस इसमें पाया जाएगा, ठीक है, यूनिन्यूक्लियर होती है। और इंटरकैलेटेड डिस्क इसमें प्रेजेंट होता है जो कि गैप को कंटेन करता है, गैप जंक्शन को, और ये कभी नहीं थकती। अगर ये थक गई तो हम भी चले जाएंगे काम से, मतलब हम सब चले जाएंगे। लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल ग्लाइकोजन होता है इसमें प्रेजेंट, ठीक है। और नर्वस टिश्यू की बात करें दोस्तों, 4th नंबर पे जो आता है आपका, तो जो इसमें होता है ये न्यूरॉन्स जो होता है, ये आर्किटेक्ट मतलब ये फॉन्ट है ना, फॉन्ट है, फॉन्ट लिखते हैं जैसा ना टैब में, वो फॉन्ट है। तो न्यूरॉन जो होता है एक्साइटेबल सेल होता है, यूनिट इसका नर्वल सिस्टम होता है, फॉन्ट एक कलाम है, एक आर्किटेक्ट है, वो अलग चीज़ है। डू नॉट डिवाइड करता है, सेंट्रल इसमें एब्सेंट होते हैं। और न्यूरोगिलिया जो होता है वो नॉन एक्साइटेबल होता है, मोर देन 50% ऑफ न्यूरल वॉल्यूम टिश्यू को कवर करता है। कौन? न्यूरोगिलिया। और इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करता है न्यूरॉन को, जो कि डेंड्राइट सेल बॉडी, न्यूक्लियस, एक्सॉन, माइलिन शीथ, एक्सॉन टर्मिनल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नोट्स ऑफ रैनवियर, नोट्स ऑफ रैनवियर जो कि होता है, ठीक है गाइज। और यहाँ पर ये सारी चीजें थी। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर, और फ्रॉग और कॉकरोच आपको दूसरे वीडियो में देखने को मिल जाएगी। थैंक यू सो मच गाइज।